ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਦੇਹ ਨਾਮ ਕਰ ਆਪਣੇ ਚੇਰੇ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਰਾਖ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੇ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਨੇ ਵਿਰਲੇ ਜਾਤੇ, ਸੁਣੋ ਬਿਨੋ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਵਸਹਿ ਮੇਰੇ ਚੀਤਾ, ਨਾਨਕ ਏਕ ਕਰੇ ਅਰਦਾਸ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਪੂਰਨ ਗੁਣਤਾਸ, ਨਾਨਕ ਏਕ ਕਰੇ ਅਰਦਾਸ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਪੂਰਨ ਗੁਣਤਾਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਮੋਰੋ ਸਹਸਾ ਉਤਾਰਿਆ, ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੈ ਜਾਈਐ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਉ ਵਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਮੋਰੋ ਸਹਸਾ ਉਤਾਰਿਆ, ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੈ ਜਾਈਐ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਉ ਵਾਰਿਆ। ਰਹਾਉ ਗੁਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਿਓ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਮਨ ਧਾਰਿਆ। ਗੁਰ ਕੀ ਧੂਰ ਕਰਉ ਨਿਤ ਮੱਜਨ, ਕਿਲ ਵਿਖ ਮੈਲ ਉਤਾਰਿਆ। ਗੁਰਪੁਰੇ ਕੀ ਕਰਉ ਨਿਤ ਸੇਵਾ, ਗੁਰ ਆਪਣਾ ਨਮਸਕਾਰਿਆ। ਸਰਬ ਫਲਾਂ ਦੀਨੇ ਗੁਰਪੁਰੇ,
नानक गुर निस्तारिया गुरपुरे की करो नित सेवा गुर अपना नमस्कारिया सर्व फलां दीने गुरपुरे नानक गुर निस्तारिया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम पूज्य सतगुरु परम गुरुदेव गोबिंद रूप साहिब श्री हजूर महाराज श्री गुरु नानक साहब जी दे बाणी स्वरूपा सतगुरु श्री हजूर महाराज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की निੱਘੀ गोद विच बैठ के परम आनंद मानन वालियो संत जनों गुरमुखो गुरु प्यारियो गुरु के सिखो तथा सर्व उपमा गुरु रूप साध संगत जियो। बड़े उच्चे भाग होण ते मनुख दे ही प्राप्त हुंदी है। होर भी उच्चे भाग होण तां मनुख नूं सतगुरु जी मिलते हैं। सच्चे साहिब दे निराकार दे आकार रूप सतगुरु जी मिलते हैं। सतगुरां दी जी भेटा मन दे देवीए तां नाम सिमरन दी जुगती प्राप्त हुंदी है। नाम सिमरन श्री हजूर अकाल पुरख अंतर्यामी जो निरभाव और निर्वैर हैं जो एक हन उन्हां दा ही जाप करना है उन्हां दा ही सिमरन करना है। उच्चे भाग होण तां ऐसे गुरु के वचन सुनन नूं मिलदे ने कि मन सहज सुभाव ही उस वाहिगुरु जी का सिमरन करता है जिसने इसनूं बनाया है। इसनूं नहीं केवल जिन्हें सब कुछ बनाया है। सूरज बनाया, चंद्रमा बनाया, तारा मंडल बनाया, हवा बनाई, पवन बनाई, अग्नि बनाई है, धरती बनाई है, 84 लाख जीव जंतु पैदा कीता है। आकाश विच भी, धरती ते भी, पाताल विच भी, जिन्ना भी कुछ बने हैं जिस वाहिगुरु जी ने बनाया है उसका सिमरन करन लग पैंदे। सतगुरु जी दे मिलण दी निशानी ये है। सतगुरु जी सिख नूं कदों मिलदे ने? उदों मिलदे ने, उदों प्रसन्न हुंदे ने, उदों अपना बनाउंदे ने सिख नूं जदों सिख सतगुरु की भेटा मन कर देंदे। मन बेचे सतगुरु के पास किस सेवक के कारज रास। मन दे नाल धन दा भी संबंध है। जिन्ना भी धन है सानू प्राप्त, जिन्नी भी संपत्ति है चल अचल, वो गुरु दी ही दिती दात करके वरत लवीए। जिहो जिहा भी सानू तन दिता है ओहो जिहा ही तन सबर शुक्र करके वरत लईए भी ये गुरु दी दात है। जे धन नूं ते तन नूं असीं इउं करके मन लईए कि ये सब कुछ ही गुरु दा है तां सच्चा सतगुरु साडे मन नूं अपने वल खिच लैंदा है ते असीं गुरु गोद विच बैठ के परम आनंद मानण दे योग हो जाने हैं।
इसका परिभाषित रूप यह है कि जदों जो कुछ भी सानू धन प्राप्ति है ये वाहिगुरु जी ने प्रसन्न चित्त होके सानू दिती है। जिया कि मनुख जामा दिता है कि मनुख जामे विच जो प्राप्ति है धन दी ये वाहिगुरु ने प्रसन्न चित्त होके दिती। शरीर सानू कैसा भी मिले है, किसी गरीब दा मिले, अमीर दा मिले, काला मिले, चिट्टा मिले, सांवला मिले, टेढ़ा मेढ़ा मिले है या सुजाखा मिले है, जैसा भी मिले है, शरीर जैसा भी मिले है उसनू भी गुरु की दात करके जे मन समझ लवे और दृढ़ कर लवे, फिर सतगुरु जी मन साडे नू सब नाल जोड़ के अपने चरनां विच एकाग्र चित कर लैंदे हन। इस एकाग्र चित करन वास्ते मन नू सिमरन भी करना हुंदा है, मन नू देण दा भेटा करन दा यतन भी करना हुंदा है। जिवें साडे सारियां जीआं विच आत्मा है और आत्मा कारण ही साडा जीवन है, पर इस जीवन नू चलाउण वास्ते सानू किसी बाहरों भोजन की लोड़ है। जिन्ने भी 84 लाख जून हन निरसंदेह उन्हां विच आत्मा है, तदे ही वो हिलदे जुलदे हन, पर इस हिलन जुलण विच सानू बाहरों भोजन लैण दी लोड़ हुंदी है। मनुख नू सतगुरां दी ये आग्या है कि सुची किरत दा भोजन लवे, उस किरत दा भोजन लवे जो उसदे अपने हत्थां पैरां नाल कमाया होया होवे, वो भोजन छके। ऐसे ही तन ते कपड़ा ओढ़े जो उसदी अपनी ही कमाई दा होवे। निरसंदेह फिर मन सहज ही जुड़ जाता है। निरसंदेह मन सहज ही अपने इंद्रियां ते संयम कर लैंदा है। अखां दा संयम गुरु वेखना, कन्नां दा सिमरन, कन्नां दा संयम गुरु बाणी सुननी, नक दा संयम पाप पुण्य तो उपर उठ के सत विचार नूं धारण करदियां होयां अपने स्वरूप की जानकारी लैनी, मुख दा सिमरन संयम, थोड़ा बोलना थोड़ा खाना, ते हत्थां और पैरां दा संयम है सुची किरत करन वल वधना। इउं करदियां होयां दिन और रात दा सिमरन बन जांदा है सुते ही। ते एक गल दा ख्याल फिर होर रखना है कि हत्थां नाल जिथे सुची किरत करनी है उत्थे हत्थां नाल गुरु की सेवा भी करनी है। गुरु की सेवा है जोड़े चाड़ना, थां सुंगरना, पानी भरना, भोजन बनाना, इतादक होर सफाई करनी, कीर्तन करना, कथा करनी, सेवा करनी, प्रबंध करना, ये सब कुछ गुरु की सेवा विच कर्म इंद्रियां राही हुंदा है। मन इउं इस हालत जे टिक जावे, ये गुरु की रहत मर्यादा है। ये पूर्ण सतगुरु की रहत मर्यादा है ते सारी विश्व की मनुख जाति जो है उस लई है। मनुख जाति विच किहो जी भी बोली क्यों ना बोली जाती होवे, मनुख जाति विच किहो जिहा भोजन भी छकिया जाता होवे, मनुख जाति विच किहो जी भी सूरत होवे, मनुख मनुख ही है कि ऐसा संयम कर लवे पूर्ण सतगुरु की आग्या विच रहने का, तो मन का सुभाव सुते ही आत्म स्वरूप विच जुड़ना है। जदों ये मनुख
ਮਨੁੱਖ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਤਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਮਨਮੁਖ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ, ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਰਾਹੀਂ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਣਨ ਸਰੋਤ ਇਸ ਦਾ ਇਸ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਗਣ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਔਰ ਰਾਤ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ 4 ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ, ਬੁੱਧੀ, ਚਿੱਤ ਔਰ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ। ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਟਿਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜੱਪਾ ਜਾਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੜੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰਨ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਐਸੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਾਸਣ ਦਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਮਿਓ ਰਸ ਕਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ, ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਨੇ ਮਾਹੇ ਪਾਈਏ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਨ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕਾਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕਾਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਨ ਔਰ ਬੁੱਧੀ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ। ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗੰਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਮਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਫਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਉਹ ਠੀਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਮੀ ਇਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਕੈਸੀ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਇਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਪੂਰਨ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵਿੱਚ ਜਪਣ। ਜਪਿਆ ਤਾਂ ਟੇਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪੋਂ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਆਪੋਂ ਹੀ ਸੁਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਚੇਤਨ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਤਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਤਨ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਾਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਸੇ ਸਰੋਤ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਸੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਗਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਯੋਗਤਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਜੁਗਤੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਝਰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਸੁਰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਂਦਾ, ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਨਵਾਂ ਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ, ਜਿਸ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇਹ ਘਾਟੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਦੀ ਘਾਟੀ।
ये तिलकणबाजी भी है, इत्थे गिरन दा अमकान भी बहुत है, टेढ़ा मेढ़ा रस्ता भी है। खंडे तार, खंडे दी तार ते चलना भी इसनूं एक है कारण कि मन किसी न किसी थां गिर जाता है, पाप और पुण्य विच गिरदा है, स्वर्ग और नरक विच गिरदा है, स्त्री और पुरुष विच गिरदा है, जात बरादरी विच गिरदा है, ब्राह्मण क्षत्री वैश्य शूद्र दे अंतरा विच ये गिरदा है, देशां विदेशां विच ये गिरदा है, छोटे देश दा वासी हां वड्डे देश दा वासी, इस विच गिरदा है। पर जिथे साहिब जी फरमाउंदे ने मानुख की जात सभे एक ही पहचानबो, जिथे इस गल की दृढ़ता हो जाए गुरु वचन दे नाल कि असी मनुख हाँ ते मनुख मनुख ही है, किसी भी देश का क्यों ना होवे, किसी भी जाति का क्यों ना होवे। ये वखवाद जदों मन चों समाप्त हुंदा है, इस वखवाद नूं दुविधा कहंदे ने। ये तृष्णा तो पैदा हुंदा है। जदों ये वखवाद दुविधा अंदरों समाप्त हुंदी है ते मन जुड़ जांदा है। मन अजिहा जुड़दा है, अजिहे जुड़दा है कि मुड़ के कदी विछड़दा ही नहीं। ये है गुरु की कृपा, ये है गुरु की मेहर। गुरु महाराज जी ऐसी मेहर साडे सब ते करन, जिहड़े असी चरनां च आए बैठे हाँ उन्हां ते भी करन, जिहड़े किसी कारण इस वचन नूं नहीं सुन रहे उन्हां ते भी ये मेहर होवे। ये अरदास बेनती। खालसा सब दा भला मनाउंदा है। एक सिख ही ऐसा है जो सब दा भला मनाउंदा है। सब दे भले मनाउण दा अंतर ही यही है कि असी सिख हाँ, असी मनुख हाँ ते मनमुखता नूं छड्ड के असी गुरमुख बनना है, गुरु की मत नूं लैणा है। मनमत का त्याग तदे ही हुंदा जे गुरमत अंदर आ टिके ते। जे भांडे विच वस्तु होवे पहलां वो निकले फिर गुरमत उत्ते आ टिकदी है। पर मनमुखता तो गुरमुखता ज्यादा ताकतवर हुंदी है। गुरु जिसनूं चाहे सिख बना सकदा है, जिसनूं चाहे जीवन मुक्त कर सकदा है, जिसनूं चाहे अपनी गोद विच बिठा सकदा है, जिसनूं चाहे अमृत की दात दे सकदा है, जिसनूं चाहे अपना आप दे सकदा है। ये गुरु विच पावर है, ताकत है, शक्ति है। गुरुदेव ने श्री लैणा जी नूं अपना रूप दे दिता। गुरुदेव जी ने भाई गुरदास नूं कलम दे दी, बुद्धि देती, जिस कारण ये पवित्र बाणी लिखी गई। गुरु महाराज ने ऐसा संयम बरताया कि सिख शहीद भी हो गए। गुरु महाराज ने ऐसी दृष्टि भी दी कि मतीदास सतीदास वर्गे उबाल दिते गए, रूह बन के साड़ दिते गए, पर सी नहीं की। गुरु ने ऐसी भी कृपा की कि आपू भी शहीदी पाई, और ऐसी शहीदी पाई जिहड़ी लासानी है। एक शहीदी गुरु जी ने होर पाई, वो है धर्म हित साका जिन किया, शीश दिया पर सिर न दिया। अपना आप दे वार दिता पर धर्म की जड़ पक्की कर दी। धर्मी जियां दा इस धरती ते होना बहुत लाजमी है। जे ना होवे तां ये धरती डोल जाती है, ये निस्तो नाफूद हो जाती है, खत्म हो जाती है। ये जगत की रचना भी इस नाल ही समाप्त हो जाती है। इसलिए धर्मी बंदे दा इस थां रहना, इस धरती ते रहना बड़ा जरूरी हुंदा है। वाहिगुरु जी अपनी कृपा नाल इस धरती ते कोई ना कोई गुरु का प्यारा रखते हैं, जिस कारण एक तो धरती टिकी रहिंदी है, एक धर्म का ज्ञान जिहड़ा है वो वधदा रहिंदा है, प्रफुल्लित हुंदा रहिंदा है। सतगुरु जी अज दे इस पावन शब्द विच मन नूं समझाउंदियां होइयां
यही विचार बख्शिश करते ने। आप प्रेम नाल सरवण करो। मेरे गुर मोरो सहसा उतारिया। मेरे गुर, जदों गुरु नूं असीं अपना समझ लिया, साध संगत असीं मत्था जरूर टेकते हाँ, गुरु मूरत अगे निमदे भी हाँ, परिक्रमा भी करते हाँ, उन्हां दी बाणी भी सुनते हाँ, पर मन विच ये धारण करते हाँ कि ये मेरा घर है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा धन है, ये मेरा ज्ञान है। असी कदे ये आख्या भी ये मेरा गुरु है, गुरु नानक मेरा है? ये कदे आख्या? प्रोफैसर पूर्ण सिंह एक ऐसे सिख सन जिहड़े कहंदे सन मेंढा सतगुरु, मेंढा गुरु नानक। असी कदे ये आख्या या साडे मन चित्त विच ये गल आई है मेरा गुरु? असी ये कहने मेरा शरीर, मेरी स्त्री, मेरा बल, मेरा ज्ञान, मेरा पुत्र, मेरा घर, मैं ये हाँ, मैं वो हाँ। कदी ये नहीं आख्या कि मेरा सतगुरु भी है और सतगुरु ही श्रेष्ठ है। अपना गुरु त्याए मिल कुशल सेती कर आए। जिन्हां ने गुरु नूं अपना मन लिया और इस जगत की रचना नूं केवल कर्म मात्र मन लिया थोड़े समय लिए, उन्हां नूं वाहिगुरु दे घर विच सच्ची दरगाह विच बैठण नूं समा मिल गया। सतगुरु जी फरमाउंदे ने मेरे गुर मोरो सहसा उतारिया। सतगुरु जी का फरमान है मन तो जोत स्वरूप है, मन तो तन नहीं है, ना ही परिवार तेरा है, ना ही माया तेरी है, कुछ भी तो तेरा नहीं। तू देख, तू नगन आया सै, नगन ही जाना है। जो कुछ मिले है तेरे गुजरान मात्र मिले है, तेरे सम्मान मात्र मिले है, तां जो जिस समाज चों विचरण करदे हैं उस विच तेरा मान बनिया रहे। ये मान भी गुरु ने बख्शिया है। पर गुरु दी दात है, गुरु जी दे चरनां दा अमृत, और रस, वो आबे हयात, जिस नाल कदी मृत्यु नहीं हुंदी। जिन्हां जिन्हां ने वो अमृत की दात नूं चखिया वो मृत्यु तो परे हो गए। सहसा यही है असी सानू पिया होया कि असी ये मन लिया भी असी शरीर हाँ, तो शरीर आउंदा जांदा रहिंदा है, शरीर कदी रजदा ही नहीं। शरीर नूं किन्ना भी वस्त्र दे दिओ कदे इहदा नंगापन दूर हुंदा ही नहीं, क्योंकि मन नंगा है, मन भुखा है। इसलिए गुरसिख जड़े ने, गुरु वाले जड़े ना, वो एक तो ये मन के चलते ने कि मेंढा साईं मेरा गुरु है, एक तो ये मन के चलते ने, दूसरा ये मन के चलते ने कि मैं गुरु गोद विच बैठा, मेरे कंध ते मेरे गुरु दा हथ है, गुरु मेरी संभाल करेगा, गुरु मनु नीवे थां नहीं डिगण देवेगा, वो हमेशा हमेशा मैनू चढ़दियां कलां च रखेगा। ये तद ही संभव हुंदा है कि असीं सब तो श्रेष्ठ गुरु नूं मनीए कि गुरु ही मेरा है। जिन्हां ने मन्निया वो गुरमुख हो गए, जिन्हां मन्निया वो गुरु के सिख हो गए, जिन्हां मन्निया वो भगत हो गए, संत हो गए, गुरु के प्यारे हो गए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज पासों भाई नंदलाल ने एक दफा पूछा, हजूर जे आप कदे बहुत ही प्रसन्न हो तां केड़ी सेवा बख्शो, की प्रसाद देवो? आखन लगे नंदलाल
वाहिगुरू की कृपा नाल जे मेरे मन च प्रसन्नता आ जावे तां मैं एक सिख की सेवा देवांगा। एक सिख की सेवा भाव अपने प्यारे की संगत देवांगा, गुरसिख की सेवा बख्शांगा, किसी अपने प्यारे दे चरनां विच बैठण दा मौका देवांगा, ये किरपा करांगा। इसलिए ये मौका सानू जिंदगी घट ही मिलता है कि सानू किसी गुरसिख का मेल हो जाए, सानू किसी गुरु प्यारे का मेल हो जाए, सानू किसी गुरु प्यारे तो कुछ मिल जाए, सानू मौका मिल जाए कि गुरु प्यारे नू पुछिए, ऐ भैन तू दस ती सही अपने पति परमेश्वर नू किवें रावे है। मैं विछड़िया होया हाँ, मेरा प्रभु भी मेरे कोल ही है, ये मैनू पता है, पर मैनू दर्शन प्राप्त नहीं है, मैनू सेवा प्राप्त नहीं है। तैनू दर्शन भी है ते तैनू सेवा भी है, इसलिए ऐ मेरे प्यारी सखी, ऐ मेरे प्यारे गुरसिख, तू मैनू दस कि मेरा ही विछोड़े का सल जिहड़ा है, दुख जिहड़ा है, ये किवें दूर होवे। महाराज ने साध संगत बनाई, जिसनों आपां कहने साधु संगत, संतां दी संगत, प्यारियां दी संगत, नाम जपण वालियां दी संगत, और सब तो श्रेष्ठ सत नूं जाण वालियां दी संगत, उन्होंने कहा साध संगत। जिन्हां गुरमुखां ने सत नूं पछाणिया जाणिया, उन्हां दी संगत। ये संगत साधु संगत है जिस विच आप बैठे हो। महाराज बख्शिश करे, असी भी नाम जपीए। महाराज बख्शिश करे, असी भी गुरु दे प्यारे होवीए। महाराज रहमत करे, गुरु मेहर करके साडे कंड दे हथ करे, असी भी इस योग होवीए भाई दान सिंह वांगू, भाई मनी सिंह वांगू सानू भी गुरु संभाल लवे, साडी भी लाज रह जाए, पत रह जाए, सिक्खी रह जाए, सिदक रह जाए, बाणी रह जाए, बाणा रह जाए, ऐसी कृपा साडे ते होवे। मेरे गुर मोरो सहसा उतारिया, मैं ते अपने आप नू मनुख बनया बैठा सा, मैं ते अपने तन की संभाली करदा सा, मैं ते अपनी जात बरादरी विच लीन सा, मैं ते गरीबी अमीरी की ईर्ष्या विच जलिया होया सा, मैं कामी भी सा, क्रोधी भी सा, लोभी भी सा, मोह भी करदा सा, और सब तो बड़ा रोग मैनू हंकार दा सी कि मैं हाँ और मेरा तन है और कुछ भी नहीं है। आज का मनुख यही तो सोच रहे है कि मैं हाँ, मेरा तन है, तन नूं सुख होना चाहिए ते मेरी मन की मर्जी पूरी होनी चाहिए। आज का सिख का स्वरूप ये है, ये मनमुख का स्वरूप है, भाई मेरी मर्जी पूरी होनी चाहिए ते मेरे तन नूं सुख चाहिए। बस ये जिहड़े देण वाले होण, मेरे मन नूं सुणन वाले होण, और मेरे शरीर नूं जिहड़े सुख देण वाले होण, वो मेरे ने। कदी असीं ऐसा नहीं चाहया कि मेरा गुरु मेरे नाल होवे, मेरा गुरु मेरे नाल प्रसाद छके, मेरा गुरु मेरे नाल कपड़े पावे, मेरा गुरु मेरे नाल कदम बोसी करे, नाल नाल चले, मेरा गुरु मेरे अंदर भी होवे, बाहर भी होवे, सज्जे भी होवे, खब्बे भी होवे, ऊपर भी होवे, नीचे भी होवे। जहां देखता हूं वहां तू ही तू है, हर थां तू ही तू होवे। असल गल तो यह है भी है तो हर थां, द गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, वो तो हर जगह व्यापक है, तो फिर सानू दिसदा क्यों नहीं, सानू लगता क्यों नहीं? इसलिए लगता नहीं कि असी मन मुक्ता ही नहीं छड़दे, असी गुरु नूं अपना नहीं कहंदे, असी संसार नूं ते अपना कहने, पर गुरु नूं अपना नहीं कहंदे।
इसलिए गुरु के निज थां जो सचखंड है वो साडा वसेबा नहीं हुंदा। वो जो हाजिर नाजर है उसका सानू दर्शन नहीं हुंदा। इस मन मुक्ता नूं छड्डण लई साध संगत जरूरी है। सतगुरु जी फरमाउंदे ने जदों मैं अपने सतगुरु जी दे कोल आया, गुरु रामदास महाराज दे चरनां विच आया, गुरु नानक रूप दे चरनां विच आया, उन्होंने ऐसी कृपा की। मैं जानिया सी कि मैं देही हाँ, पर अज मैं जान लिया कि मेरा सेंस सी, गलत फहमी सी। मैं शुद्ध चित आत्मा हाँ, मैं प्रभु दी अंश हाँ, मैं अमर हाँ, मैं अजर हाँ, मैं मौत तो परे हाँ, जीवन मृत्यु और जीवन तो परे हाँ। जिमें वाहिगुरु मेरा, पिता मेरा, गुरु मेरा एवरलास्टिंग है, इस तरह मैं भी ऐसा हाँ। ये सहसा उतर गया। गुरुमुखो प्यारिओ, अज सारे मनुखों नूं कुछ मनुख छड्ड के ये सहसा है कि मैं शरीर हाँ, और शरीर नूं भुख लगदी है, रोटी भी मिलती है पर फिर भी भुखा रहिंदा है, कपड़ा भी मिलता है फिर भी नंगा रहिंदा है, सत संतोख भी ये कोल है फिर भी असंतोष विच है, फिर भी ये लालच विच है, फिर भी ये जेबां कटदा है, फिर भी दूजे दी माया वल नूं वेखदा है। इहो जिहा मन है। पर गुरसिख तां इह मनदे भी गुरु मेरे नाल है। नाल होण दा अर्थ ये नहीं कि असीं इदां बैठे हैं, गुरु दे नाल बैठे हैं, शरीर गुरु दे नाल बैठे हैं, गुरुद्वारे साहब बैठे हैं, ये नहीं। गुरु दा भय मेरे नाल है, और जिथे मैं जावां उस गुरु ने मेरे नाल जाना है। कारण कि गुरु ही निरभव है, निर्वैर है। जिस अंदर निरभाव और निर्वैर दे गुण होण वो इक्को ही हुंदा है। उन्होंने खुदा कहीदा, खुद आप, उन्होंने वाहिगुरू कहीदा, उन्होंने सतगुरु कहीदा, उन्होंने अकाल पुरख कहीदा। ते ऐसा सतगुरु जी साडे नाल हो के सानू ये सिखा देवे कि असी तन नहीं हाँ, असी मन भी नहीं हाँ, असी शुद्ध जित आत्मा हाँ। अज सानू इत्थे बैठिया नू कोई ज्ञान करा देवे कि साडा पिता गुरु गोबिंद सिंह है, असी उसदे प्यारे सिख हाँ, असी उसदे फरजंद हाँ, बच्चे हाँ, साहिबजादे हाँ, तां किन्ना फखर हो जाएगा, किन्ना मान हो जाएगा, किन्नी वड्डी वस्तु असी लैके अपने घरां नूं जावांगे और वो वस्तु फिर मुकनी ही नहीं। दुनिया की हर वस्तु मुक जाती है पर गुरु का प्यार कदी नहीं मुकदा, गुरु की प्रसन्नता कदी नहीं मुकदी। ये प्रसन्नता लैण वास्ते असी गुरु के चरणों च आए हैं। साहिब कहते ने हजूर गुरु अर्जन साहिब महाराज भी जदों मैं गुरु नानक स्वरूप गुरु रामदास महाराज के चरणों में आया तो उन्होंने ऐसी कृपा दृष्टि मेरे ते की, मैनू वाहिगुरू नाम सिमरन विच ला दिता कि सहजे सहजे की होया कि मैं अपना मन जो तन समझदा सा मेरा है वो सब आत्मा दा हो गया, वो वाहिगुरू दा हो गया। मैं आत्म स्वरूप नूं जान लिया। आत्म सो परमात्मा कहिए, जिहड़ा मन आत्मा नूं जान लवे वो परमात्मा नूं मिल जांदा है। मन तू जो स्वरूप है अपना मूल पछाण, मन हर जी तेरे नाल है, गुरमती रंगमान। इस शब्द का अर्थ पूरा हो गया। तिस गुर कै जाइए बलहारी, तिस गुर के जाइए बलहारी। बलहार जानदा हुंदा कि हे सतगुरु जो कुछ मेरे को है वो तेरा ही है। हे वाहिगुरु जो कुछ मेरे को है, जो कुछ भी मेरे को है, जमीन है, जायदाद है, सोना है, पुत्र हन, घर है, बार है, मान है, सम्मान है, हे वाहिगुरु जी जो कुछ भी है ये तेरी दात है, ये तैं ही दिता है, मेरा नहीं है, ये तू दिता है, ये तू कृपा करके दिता है, अपना जान के दिता है, प्यार नाल दिता है, खुशी नाल दिता है,
अपनी प्रसन्नता नाल दिता है। क्या गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अमृत जो छकाया अपनी प्रसन्नता नाल नहीं दिता, प्रसन्न चित होके दिता है। पंजां प्यारियां नूं दिता है। जात बरादरी नहीं वेखी, उम्र नहीं वेखी, ज्ञान नहीं वेखिया, ध्यान नहीं वेखिया, कोई रूप नहीं वेखिया, कोई स्वरूप नहीं वेखिया, केवल पंजां नूं अपना बना के अपना स्वरूप दे दिता। इहा जिहा सतगुरु जे सानू मिल जावे और जे साडा जीवन बदल जावे, जे सानू सतगुरु मिल जावे ते मिलण दी निशानी यह है साडा जीवन बदल जावे। जीवन दा बदलाव ही एक गुरसिੱਖੀ है। सिੱਖੀ दा सिखना, गुरु दा विचार लैण दा अर्थ ही यह है कि साडा जीवन बदल जावे, असी मनमुख तो गुरमुख हो जावीए, गुरु दे प्यारे हो जावीए। ਤਾਂ फिर इदां समझिए भी जो कुछ सानू दिता है, मिलिया है, ये सब सतगुरु दा है, साडा नहीं है। ਇਹਦਾ अर्थ होया सानू जो कुछ भी मिलिया असी गुरु दे अगे मत्था टेक दिता। पर असी मनमुखां दा मत्था टेकना की है? 1 रुपया या आधा रुपया या 5 रुपए या 10 रुपए, साडा मत्था यही टेकना है। सब तो श्रेष्ठ मत्था टेकन ये हुंदा कि असी अपने आप नूं टेक देवीए, अपने आप नूं गुरु दे अर्थ कर देवीए। ये सब तो वड्डा मत्था टेकन ये हुंदा। आपने कभी हरमंदर साहिब विच गोलकां वेखीआं? गोलकां दे जंदरे लगे वेखे ने? सीलां होईआं वेखीआं? नहीं वेखीआं। आपने कभी उत्थे उच्चा स्थान बनिया भी वेखिआ? नहीं वेखिआ। गुरु उस लैवल ते बैठे ने जिस लैवल ते असी सारे बैठे, और जो किसी दी शरधा है वह मत्था टेकदा है। गुरु नूं इस नाल संबंध नहीं, गुरु नूं इस नाल संबंध है भी किन्ने प्यार नाल सिख ने आगे मत्था टेके। हुण प्यार की है ये समझ लो। प्यार और प्रेम विच फर्क हुंदा। प्यार असी इस्त्री नाल करदे हां, भरा नाल करदे हां, प्यो नाल करदे हां, मां नाल करदे हां, दोस्तां नाल करदे हां, अपने आप नाल करदे हां। पर प्रेम असी केवल वाहिगुरू नाल कर सकते हैं। प्रेम असी केवल गुरु नानक नाल कर सकते हैं। प्रेम असी उस सतगुरु नाल कर सकते हैं जिन्हें साडी बाह पकड़ के सानू भवजल विचों कढ के सत संतोख विच लै आउंदा, उस नाल कर सकते हैं। इसलिए जदों प्रेम नाल मत्था टेकीदा है ना, उदों सानू गुरु दा प्रसाद मिलदा है। और गुरु दे प्रसाद विच असी इतने आनंदित हो जाने हैं। जिस मिलिया मन होए आनंद, सो सतगुरु पईए। सतगुरु दे मिलने की निशानी ये है कि मन आनंद चित हो जाए। आनंद चित होने का अर्थ की है? फिक्रलैस हो जाए। सानू कोई चिंतावां, कोई फिक्र, कोई डर ना रह जावे। इनू कहंदे ने आनंद। जिसनू मिलिया सानू ये आनंद की प्राप्ति हो जावे, उस सतगुरु दे असी सदके जाइए, वारे वारे जाइए, बलहार जाइए। ते जे उस सतगुरु नूं लोड़ पै जाए ते उहदे हुक्म दे अधीन असी जूझ के मर जावीए। जे सतगुरु नूं कदे मैदाने जंग विच लोड़ पै जाए, असी उहदे अगे उहदे हुक्म दे अधीन जूझ के मर जाइए, जरा जिन्ना वितकरा ना रखिए। तिस गुर कै जाइए बलहारी, सदा सदा हम वारिया। ऐसा सतगुरु जिन्हें मैनू मनुख तो गुरमुख बना दिता, मन नू आत्मा नाल जोड़ दिता, मैं आनंद चित हो गया। कोई चिंता ना रहेगी, मृत्यु का भी डर ना रह गया। उस गुरु तो मैं सदके जाना, बलहारी जाना, वारे वारे जाना, जिसने मेरे ते कृपा कर दी। याद रखियो, जो गुरु कृपा कर सकता है ना, वो साडा बापू भी नहीं कर सकता। ना मां कर सकती, ना चाचा ताऊ कर सकते, ना कोई बड़ा छोटा कर सकते, ना कोई पीर कर सकते।
जो गुरु है वो एक अलग वस्तु का ना है। गुरु का अर्थ ये है कि साडे मन नूं सच विच लै जाना, साडी मन्नत नूं तोड़ देना ते सानू सच विखा देना, सच साडे अंदर धर देना। इनू अमृत भी कहंदे ने। नेजर चरे सहज तुन लागे, सहज भी टिक के 3 गुण अतीत होके असी उस अमृत रस ਨੂੰ ਪੀਣ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ कर्म कर देवे, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਗੁਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਿਓ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਮਨ ਧਾਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਸੇ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਚਲੀ ਆਈ ਤੇ 239 ਵਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਧਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਿਓ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, गुरु का नाम जपियो दिन राती। गुरु ने जो मंत्र बख्शिया, भाई इसका तू जाप कर, ते मैं दिन और रात कीता, 8 पैरों जाप कीता। गुर के चरण मन धारिया, गुर के चरण मन धारिया। गुरु नू ही अपना मन लिया, पर संसार में होर कोई नहीं। गुरु ही मेरा माँ है, गुरु ही पिता है, गुरु ही संगी है, गुरु ही साथी है, गुरु ही भरा है, गुरु ही सलाह देने वाला है, गुरु मेरा सब कुछ है। मैं एवं मनन करके वाहिगुरु जी का नाम जपिया। गुरु का नाम जपियो दिन राती, गुर के चरण मन धारिया। गुरु के चरण गुरु का शब्द हुंदा है, गुरु का स्वरूप गुरु की शब्द हुंदा है। भाव वाहिगुरु मंत्र ही गुरु का चरण है, वाहिगुरु मंत्र ही गुरु का ध्यान है, वाहिगुरु मंत्र ही गुरु की मूर्त है। गुरु आकार नहीं है, वो निराकार है, सत है, निरभाव और निर्वैर है। ये उहदे गुण ने। साडे गुण इस उलट हुंदे ने। असी अवगुणां दे भरे होए हां। असी कामी हां, क्रोधी हां, लोभी हां, मोह करदे हां, हंकार करदे हां, निंदा करदे हां, चुगली करदे हां, जेब कतरे हां, दूजे दा हक मारदे हां। असी इहा जिहे हां। पर गुरु सत्य है, गुरु निरभाव है, गुरु निर्वैर है, गुरु अजन्मा है, गुरु सर्व स्वयं प्रकाशी है और गुरु का दरवाजा चारे पासों खुला है। जिस पासों भी आप आ जाओ तुसी गुरु दे पास आ सकते हो। गुर की तोर करो नित मज्जन, किल विख मैल उतारिया। गुरु की तोर करो नित मज्जन। गुरु दे चरना दी खाक लेके मैं स्नान करदा रहा। ये तो मिट्टी का स्नान हो गया। बहुत सारे साडे अर्थ करने वाले गुरु की तोड़ नूं चरना दी तोड़ मिट्टी समझते हैं। तो जिसने गुरु खलो गए वो चरण तोड़ पवित्र हो गई। ऐसा नहीं है। गुर की तोड़ करो नित मज्जन। गुरु की तोड़ है गुरु के वचन, गुरु की बाणी, सतवाणी, निरंकारी बाणी, एक ओंकार दी बाणी, ब्रह्म बाणी, वेद बाणी। गुरु की बाणी जड़ी है उसनूं मैं विचार विचार के
ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਰਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ। ਗੁਰ ਕੀ ਧੂਰ ਕਰਾਉ ਨਿਤ ਮੱਜਨ, ਕਿਲ ਵਿਖ ਮੈਲ ਉਤਾਰੀਆਂ। ਕਿਲ ਵਿਖ ਮੈਲ, ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਜੋ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਉਤਰ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਸਮਝ ਨਾਲ, ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਮਨ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਰਾਮ 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 ਰਾਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਕਹਾਂ ਰਾਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਉਚਾਰਨ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੇਹੀ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੰਨ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜੇਬ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਭਈ ਇਹ ਮਨ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਸਿਫਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਸਿਫਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਿਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਏਕਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, 1 ਤੋਂ 10 ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਉਂ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਕਰੋ ਨਿਤ ਸੇਵਾ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ 24 ਘੰਟੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਰਹੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਦੀ ਕਰੋ ਨਿਤ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ, ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਰੈਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੀਅਰ, ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ, ਡਰ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਦੁਕਾਲਨ ਪਰਨਾਸੀ ਦਇਆਲਨ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੰ ਅਵੰਗੰ ਵਿਭੂਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ। ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਕਰੋ ਨਿਤ ਸੇਵਾ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਧੋਣੇ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ, ਆਗਿਆ ਮੰਨਣੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਕਥਾ ਕਰਨੀ, ਜੋੜੇ ਝਾੜਨੇ, ਥਾਂ ਸਿਮਰਨਾ, ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ, ਨਿਵਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਕਰੋ ਨਿਤ ਸੇਵਾ, ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ। ਐਸਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੀਣ ਲਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਢ ਬਹਿ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੇ ਮਨ ਛੇਤੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਦਾਸ ਦਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਪਰਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ।
ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਉਹਦੀ ਰੋਜ਼ ਬਿਰਤੀ ਬਦਲਦੀ ਏ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕੱਲ ਸਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹਾਂ ਉਹ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰਮ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਵਸ਼ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਗੁਰਪੂਰੈ ਕੀ ਕਰਾਉ ਨਿਤ ਸੇਵਾ, ਗੁਰ ਆਪਣਾ ਨਮਸਕਾਰਿਆ। ਗੁਰ ਆਪਣਾ ਨਮਸਕਾਰਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਨਮਨ ਕਰ ਲਿਆ, बारंबार नमन कर लिया। गुर की मूर्त मन में ध्यान, गुर का शब्द मंतर मन मान। सर्ब फलां दीने गुर पूरे, नानक गुर निस्तारिया। सर्ब फलां दीने गुर पूरे, नानक गुर निस्तारिया। जिमें अंब दा वृक्ष हुंदे, उसका बूटा गुरु ला देंदे साडे मन रूपी धरती च, ते समय नाल वो बूटा फलदा, उहनूं पहले बूर पैंदे, बड़ी खुशबू आउंदी। उस खुशबू नूं सुंघ के कोयल जड़ी है बड़ी प्यारी आवाज़ देंदी है। इस तरह सिक्खी दा बूटा जो साडे मन की धरती ते लगदा है, कुछ समय पिछों उन्होंने बोर पैंदे ते अंदर अनहस शब्द की आवाजा वजदा। कोयल का बोलना है, अनहस शब्द का आवाजा बजना। ते फिर की हुंदा, अंतोगतवा सानू फल भी प्राप्त हुंदा। जिस तरह अंब का फल प्राप्त हुंदा, अंब जिहड़ा सारियां फलां विचों श्रेष्ठ फल है। इस तरह सारियां दातां विचों नाम की दात जड़ी है वह श्रेष्ठ फल है, अंब के समान है। महाराज जी फरमाउंदे ने, सर्ब फलां दीने गुर अपने, नानक गुर निस्तारिया। वो अंब का बूटा जिथे लग जाए ना, उसकी छां भी चंगी हुंदी। अंब के बूटे का जिहड़ा सक है ना बारला, ओहदा चाह बना के पी लेनी, पानी उबाल के पी लेना, वो भी उत्तम हुंदा है। उसके पत्ते भी जिहड़े ने उत्तम हुंदे ने, खुशबूदार हुंदे ने। साध लोग सुके हुए पत्ते नूं उबाल के पी लेंदे ने। उसका जिहड़ा बूर है वो अति उत्तम हुंदा, उसकी अति उत्तम खुशबू हुंदी है, जिस मन की बदबू खत्म हो जाती है। और जदों फल खाईदा ना, आप सब ने अंबां दा फल खाधा होवेगा, मन भुल जाता है। इन्ना स्वाद ये फल हुंदा कि खांदियां 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 मन भुलदा जांदा है, अपने आप नूं भुलदा जांदा है उस स्वाद विच। और होर एक वचन करिए, ये अंब दा फल ही ऐसा है जिन्हों बार बार खाने, बार बार चूकते हैं, बार बार खाते हैं, बार बार चूकते हैं। बाकी जे सारे फल एकदम खा जाने। अंब दा फल ऐसा है जिन्हों बार बार चूसते हैं, बार बार चूसते हैं, बार बार चूसते हैं, जब तक करके वो समाप्त नहीं हो जाता, उसकी गिटक नहीं रह जाती, उन्नी देर तक उसनूं छड्डदे नहीं। बार बार चूसते हैं, बार बार चूसते हैं, बार बार चूसते हैं। बस ये नाम है। अगर दास व्याख्या कर सके नाम दी गुरु की कृपा नाल, ते अंब दा बूटा है जो हर वेले हरियाला रहेगा, हर मौसम च अंब देवेगा, हर मौसम च दी छां रहेगी, हर मौसम च दी जड़ रहेगी, हर मौसम च दा सक रहेगा। और जिन्ने भी प्राणी बाहरों आउणगे उन्होंने ये अंब दा रस मिलेगा, 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 कदी ना नहीं करेगा। सो अंब दा बूटा गुरु महाराज कृपा करके साडे इस मन रूपी धरती विच ला देन
ते सिमरन द्वारा असीं उहदी राखी करिए, पानी भी देइए, वाड़ भी करिए। पानी देना ते वाड़ करन दा अर्थ जानदे हो? ऊंचा नहीं कहना, मन में रहना। ऊंचा नहीं कहना, मन में रहना। इस बूटे नूं लुको के रखना है, जाहिर नहीं करना, प्रगट नहीं करना। ये तो वस्त गोपाल की, जै भावें तै दे। सर्ब फलां दीने गुरपूरै, नानक गुर निस्तारिया। गुरु साहब कहते ने, फरमाउंदे ने कि ऐसे गुरु नू जिसमें हृदय में धारण किया, ते निस्तारण का अर्थ है उन्हें फैसला कर दिता। उन्हें फैसला कर दिता। कोई गुरमुख प्यारे सन ते उन्हां पास को दुध लैके चलिया गया। पुछण लगा, गुरमुखो ऐ दसो इहदे विच की है? ये केड़ी वस्तु है? दुध है कि छाछ है कि कच्ची लस्सी है? ये दसो। हुण मनुख नूं तां इन्ना ही ज्ञान सी ना भी ये दुध है, ये छाछ है, लस्सी है या कच्ची लस्सी है। ये रंग इक्को जिहे हुंदे ने, मनुख नूं इन्ना ही ज्ञान हुंदा है। पर वो जिहड़ा जिहदा पुछां देण वाला संत सी ना, गुरमुख प्यारा सी ना, वो तत्त वेता सी। वो कहण लगा, भाई ना ये कच्ची लस्सी है, ना ये रिड़की हुई लस्सी है, ना ये दुध है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सत वस्तु घ्यो है। ये तो घ्यो है। हुण वो जानकार जिहड़े उन्हें विश्वास नहीं हुंदा, भाई मैं तो दुध लै गया सा, इत्थे घ्यो कित्थे है? महापुरुषा कहता है भी ये घ्यो है। उन्हें कहा, भले पुरुष इस दुध नूं उबाल के जमा दे, फिर रिड़क लवी, मक्खन आएगा, उन्होंने गर्म कर लई, फिर विचों तत्त वस्तु सार घ्यो तेरे हथ आ जाएगा। वो बड़ा ही खुशबूदार होगा। तू सदा सदा उन्होंने सुच्चे भांडे संभाल के रखेगा और याद करेगा कि तेनू किसी ने सोझी दी सी। इस तरह ही जिन्हां महापुरुषां नूं सत दा ज्ञान हो जाता है, वो अपने सतगुरु तो बलहार जाते हैं, सतगुरु के वचनों तो बलहार जाते हैं, सतगुरां दे कदमां तो बलहार जाते हैं, सतगुरां दे पहरन तो, ओढ़न तो, बैठन तो, उठन तो बलहार जाते। श्री लैना जी नूं एक बार गुरु नानक साहब ने कहा सी, अपने घरे जाओ, घर तुहाडी बीवी याद करदी है, बच्चे याद करते हैं, तुहाडा दुकानदार है। गुरु अंगद साहिब महाराज बहुत अमीर सन, विरसे विचों बहुत अमीर सन। गुरु नानक साहब के प्यार में गुरु नानक के पास ही रह गए। उन्हें चाहा कि इनू घर भेजता जाए। श्री लैना जी कहते, पातशाह मेरा घर तो तुसी ही हो, मेरी दुकान भी तुसी हो, मेरे बच्चे भी तुसी हो, मेरा कारोबार भी तुसी ही हो। वो घर मैं हुण छड्ड आया, मैं ते तुहाडा हो गया। वो लैने का घर सी, मैं हुण तुहाडे चरनां दा दास हां, मैं हुण उत्थे नहीं जाना चाहुंदा। मैनूं तुसीं अपने ही चरनां च रखो, अपने ही दर्शनां च रखो, अपनी ही बाणी विच रखो। गुरु से प्रसन्न हो गए, लैने तो अंगद बनाता, भाई तू मेरा ही स्वरूप है, मेरा ही अंग है, मेरा ही अंग है। एडी वड्डी कृपा इतिहास गवाह है, कदी किसी ते नहीं हुई। प्रमाण नहीं मैं देना चाहता, तुसीं छोटा वड्डा समझ लवोगे, प्रमाण नहीं देना चाहता, पर एडी वड्डी कृपा जो गुरु नानक ने श्री लैना जी नूं अपना अंग बना लिया, एक विशेष कृपा है जिहड़ी गुरु घर विच गुरु नानक के दरबार च वरती है। गुरु मेहर करे असी ऐसी बख्शिश सदा सदा ही गुरु चरना तो प्राप्त करते रहिए। साढ़े पास गुरु की बाणी ही है इस वेले, और इस पवित्र बाणी दे विच ही सारे अमृत रस हन। यतन नाल ये प्राप्त करने वाली गल है, इसलिए यतन करिए। उद्यम करेंदियां जियो तू कमांदियां सुख पुंछ,
ਧਿਆਈ ਦਿਆਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ ਨਾਨਕ ਉਤਰੀ ਚਿੰਤ। ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਮੋਰੋ ਸੰਸਾ ਉਤਾਰਿਆ, ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੈ ਜਾਈਏ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਉ ਵਾਰਿਆ ਰਹਾਉ, ਗੁਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਿਓ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਮਨ ਧਾਰਿਆ, ਗੁਰ ਕੀ ਢੋਰ ਕਰੋ ਨਿਤ ਮੱਜਨ। ਕਿਲ ਵਿਖ ਮੈਲ ਉਤਾਰਿਆ, ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਕੀ ਕਰੋ ਨਿਤ ਸੇਵਾ। ਗੁਰ ਆਪਣਾ ਨਮਸਕਾਰਿਆ, ਸਰਬ ਫਲਾਂ ਦੀਨੇ ਗੁਰ ਪੂਰੈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਨਿਸਤਾਰਿਆ, ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਕੀ ਕਰੋ ਨਿਤ ਸੇਵਾ। ਗੁਰ ਆਪਣਾ ਨਮਸਕਾਰਿਆ, ਸਰਬ ਫਲਾਂ ਦੀਨੇ ਗੁਰ ਆਪਣੇ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਨਿਸਤਾਰਿਆ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਨਿਸਤਾਰਿਆ। ਅਕਥ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।